सुनो 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 देशवासियों, ध्यान से सुनो। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली स्कीम के रुझान आने लगे हैं। जज से लेकर डीएम तक सब खाने की जगह नोट चबाने लगे हैं। दोस्तों, दिल्ली में जज के घर से करोड़ों का कैश मिला। इतना मिला कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जज का घर है या फिर किसी हवाला कारोबारी का गोदाम। अमृतकाल से पहले तक ये जजगिरी का पेशा ईमानदारी के लिए जाना जाता था लेकिन अब कैश से ऐश हो रही, वो भी तब जब जहापना ने नोटबंदी करके सारा काला धन खत्म कर दिया है। दिल्ली वाले जज साहब को छोड़िए, लखनऊ आइए। यहां जिले का मालिक, उसने ही थाली में छेद कर डाला। अभिषेक प्रकाश नाम का एक आदमी जो लखनऊ का डीएम था, योगी इस पर इतने मेहरबान थे कि साथ ही साथ एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का वीसी भी उसे बना दिया था। ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री के सलाहकार के बाद इसी का जलवा जलाल था। डीएम और एलडीए के वीसी पद से जब ये हटा तो इसे इन्वेस्ट यूपी का मुखिया बना दिया। यानी हर जगह भाई को योगी सरकार ने बिल्कुल गले पर बिठा कर रखा था। इन्वेस्ट यूपी का मुखिया मतलब बिना इसकी परमिशन के कोई भी इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। दोस्तों, आरोप है कि इसने कमीशन के धंधे को बड़ा करने के लिए बिचौलिए पाल रखे थे। जब तक अभिषेक प्रकाश के बिचौलिए टेंडर में अपना हिस्सा नहीं ले लेते थे, जब तक टेंडर के कट का एक हिस्सा अभिषेक प्रकाश के पास चढ़ावे के तौर पर नहीं पहुंच जाता था, तब तक टेंडर पास ही नहीं करा जाता था। यह है न खाऊंगा न खाने दूंगा वालों की असलियत। दोस्तों, मामला तब खुल गया जब सोलर प्लांट के कलपुर्जे बनाने वाली पंजाब की एक कंपनी उत्तर प्रदेश में प्लांट लगाने के लिए आई। उसने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने का आवेदन दिया। उसने कहा कि भाई हमें नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी खोलनी है। अभिषेक प्रकाश उसकी फाइल लटकाए रहे। जब कंपनी ने पता किया कि भाई उत्तर प्रदेश से परमिशन क्यों नहीं मिल रही है, तब जाकर मालूम चला कि कंपनी तो तभी खुलेगी जब अभिषेक प्रकाश के दलाल तक 5% कमीशन पहुंचाया जाएगा। 8,000 करोड़ का 5% कितना हुआ? 400 करोड़ रुपए। अब आप देखिए, अमृतकाल में न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली सरकार में 100, 200, 500, 50,000 नहीं भैया, घूस चल रही है सीधे 400 करोड़ की। फिर क्या था? कंपनी ऐसे ही ने एफआईआर दर्ज करा दी और भांडा फूट गया। लखनऊ के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश पर एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। अर्जुनगंज एक इलाका है लखनऊ में जहां पर इकाना स्टेडियम बना हुआ है। उधर भी इस पर जमीनों में हेर फेर करके करोड़ों डकारने के आरोप लगे हैं। जमीन के मालिक बुद्धि राजा ने इसके खिलाफ प्रधानमंत्री तक से शिकायत कर रखी थी। मेरठ का रहने वाला 10वीं पास निकांत इसके लिए दलाली करता था। दोस्तों, मैं 2020 से 21 के आसपास की एक बात बताती हूँ। जब कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान लखनऊ के भीतर जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, उस समय मजदूर पैदल जा रहे थे, पलायन कर रहे थे। मैंने इसको लोगों की मदद के लिए कई फोन किए। इसने मेरे फोन उठाए और हमेशा यही कहता था कि मदद की जाएगी, लेकिन किसी की मदद इसने नहीं कराई। मुझे क्या मालूम था दोस्तों, ये कट लेने वाला, घूस लेने वाला, पैसा खाने वाला डीएम था जो करोड़ों डकार रहा था। वो गरीब मजदूरों की क्या ही मदद करता। और सुनिए, इस पर आरोप है कि ये सरकारी जमीनें अपने चिंटू पिंटुओं के नाम पर करा देता था और फिर जब उस जमीन पर सरकारी सड़क या फिर कोई भी परियोजना पास हो जाती थी तो उस जमीन पर सरकार से मुआवजा दिला देता था। क्योंकि ये डीएम था तो इसको तो आसानी से पता चल जाता था कि किस तरफ से रास्ता निकलेगा, कहां पर सरकारी योजना, कौन सी योजना आ रही है। यह है न खाऊंगा न खाने दूंगा की असली स्कीम। मन तो करता है कि मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश को खोखला करने वाले घूसखोरों को, यूपी को लूटने वाले लुटेरों को चप्पलों से मारो, लेकिन पत्रकारिता की एक सीमा है। पत्रकार का एक धर्म होता है, वो अपनी सीमा लांघ नहीं सकता। शर्म आती है इसकी तस्वीर देखकर कि ये हमारे लखनऊ का डीएम था, घूसखोर चोर। दोस्तों, इसके खिलाफ विजिलेंस जांच भी बैठ गई है। एक बात और कहूंगी, जो योगी कुंभ में मारे गए लोगों के लिए आज तक किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं बता पाए, किसी पर कार्रवाई नहीं कर पाए, जिन योगी की आंख का तारा या अभिषेक प्रकाश अब तक था, उसके खिलाफ जांच चल रही है। तो समझिए खेल और झोल कितना बड़ा होगा, योगी के लेवल से बात कितनी ऊपर निकल चुकी होगी। क्योंकि योगी के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, पत्रकार और विपक्ष कुछ भी कहता रहे, कितना भी चिल्लाता रहे, योगी किसी अधिकारी के खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं, बशर्ते वो अधिकारी विपक्षी खेमे का ना हो। ये कार्रवाई हुई है तो मामला तो बहुत संगीन होगा। दोस्तों, मैं बड़ी निर्भीकता से बोलती हूँ, बेबाकी से पत्रकारिता के दायरे में रहते हुए आप तक सच पहुंचाती हूँ। ये सब आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाता है। आपके सपोर्ट की वजह से प्रज्ञा सच को बेधड़क बोलती है। आपकी वजह से उल्टा चश्मा यूसी के सच्चे वीडियोस रोज ट्रेंडिंग में रहते हैं। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ग्राउंड से लेकर के स्टूडियो तक मैं अपनी बात ऐसे ही उठाती रहूंगी। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, तो देखिए एक निवेदन करना चाहती हूँ दोस्तों, मैं अकेले सब जगह पर नहीं पहुंच सकती, मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। अगर किसी साथी की परेशानी सच्ची है तो हमें मेल कर सकता है। मेल आईडी
मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपकी अदालत नाम के शो में मैं आपकी समस्याएं जरूर उठाती रहूंगी। नमस्कार, जय हिंद।